मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र से जुड़े विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने उसकी कब्र को हटाने की मांग की है। इस मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे समूहों ने नागपुर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। इस दौरान कथित तौर पर कलमा लिखा कपड़ा जला दिया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इसमें ये कहीं नहीं, अभी तक न्यूज में ये नहीं दर्शाया गया है कि सच में ये कलमा लिखा कपड़ा जलाया गया था या नहीं। हिंसा में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और कई लोग पुलिस वाले घायल भी हो गए हैं, जिसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस बीच सवाल उठता है कि औरंगजेब की कब्र कहाँ और अन्य मुगल सम्राटों की तरह भव्य क्यों नहीं है। औरंगजेब 1618 से 1707 मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था, जिसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसका शासनकाल कट्टर इस्लामी नीतियों, शरिया कानून के पालन और निरंतर सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। औरंगजेब की मौत 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर, अब अहिल्यानगर में हुई थी। हालांकि औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी कब्र उसके गुरु सैयद जैनुद्दीन शिराजी की कब्र के बगल में हुई, इसलिए उसके बेटे आजम शाह ने उसकी इस अंतिम इच्छा को पूरा किया और औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर, आज के टाइम के खुलदाबाद में उसे दफनाया गया। खुलदाबाद धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का गांव है। यहाँ भद्र मारुति मंदिर के अलावा कई सूफी संतों के स्थान भी हैं। खुलदाबाद को पहले जमीन पर जन्नत भी कहा जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि काबुल, बुखारा, कंधार, समरकंद, ईरान, इराक और दूर दूर से सूफी खुलदाबाद आते थे। खुलदाबाद दक्षिण भारत में इस्लाम का गढ़ और सूफी संतों का केंद्र था और देश दुनिया से सूफी यहाँ पहुँचते थे और उनके कब्रें यहाँ यहीं खुलदाबाद में थी और औरंगजेब ने भी अपने लिए यही जगह चुनी। अपने अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने खुद अपने कफन और दफन की व्यवस्था के लिए पैसे जुटाए थे। वह टोपे सिलकर और कुरान की प्रतियां लिखकर पैसे कमाता था, जिससे उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। कहा जाता है कि उसके दफन की कुल लागत मात्र 14 रुपये 12 आने थी। औरंगजेब ने स्वयं अपनी वसीयत में इच्छा प्रकट की थी कि उसकी कब्र सादी होनी चाहिए, बिना किसी शाही गुंबद या साज सज्जा के। इसीलिए उसकी कब्र पर एक साधारण खुली मिट्टी की तरह है, जिस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ है और प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधे इसे ढके रहते हैं। औरंगजेब को मुगल सल्तनत के क्रूरतम शासकों में से एक माना जाता है। उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों को भी मरवा दिया था और वह अपने बेटों पर भी भरोसा नहीं करता था। अपने शासनकाल में उसने बेइंतहा खून खराबा किया और इस्लामिक कानून के शासन चलाने के लिए कई मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं के लिए जजिया कर जैसे कई तरह के सख्त नियम बनाए। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी मराठा साम्राज्य के साथ ही हिंदुत्व के ध्वजावाहक थे, इसलिए औरंगजेब द्वारा उनके ऊपर किए गए अत्याचारों को लेकर हिंदुओं में औरंगजेब के प्रति अधिक नफरत है। वर्तमान में कई हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को ऐतिहासिक उत्पीड़न का प्रतीक मानते हैं। वे औरंगजेब द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या और कई हिंदू मंदिरों के विध्वंस को आधार बनाकर इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा हिंसा और हिंदू संगठनों की मांग को हालिया फिल्म छावा से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज को दी गई विभत्स प्रताड़ना को भी दिखाया गया है। हिंसा के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह हिंसा एक अफवाह के चलते फैली है, लेकिन एक सुनियोजित हमले की तरह लग रही। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंसा में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। आपका क्या राय है इस हिंसा पे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना और हाँ, चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलना इस तरह के अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं, तब तक के लिए राम नाम।